वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तो यारो, आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके बारे में देश के बड़े बड़े लोग बात करते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे देश के बेरोजगारों की। तो चलो पहले जानते हैं ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं ये लोग। तो यारो, ये दिखने में आपके और मेरे जैसे होते हैं, बस फर्क इतना है ये अपनी जिंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं पर इन्हें कोई काम देता नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या हमारी मम्मी जो हाउसवाइफ है वो बेरोजगार है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो कहीं पे काम करना ही नहीं चाहती। तो जो लोग काम करना चाहते हैं और फिर भी उनके पास कोई जॉब या काम नहीं है, उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और जो लोग कोई काम कर सकते हैं उनकी एज 15 से 59 इयर्स के बीच होती है। तो 60 साल के बुड्ढों की जो गैंग तुम्हें सड़कों के चौराहे पे दिखती है, उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। तो अब बेरोजगारी भी बहुत सारी टाइप की होती है। मेरा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप की होती है, सीजनल, डिसगाइज्ड और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली गांव के फार्मर्स में पाई जाती है। जब फार्मिंग का सीजन चला जाता है तो इनके पास कोई काम नहीं होता, और जैसे ही फार्मिंग का सीजन आता है तो ये लोग वापस फार्मिंग पे लग जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में लोग साल के कुछ 3-4 महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब चलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये भी मेनली गाँव में पाई जाती है। ये लोग दिखते तो हैं एम्प्लॉयड जैसे पर होते नहीं। एग्जाम्पल से समझो तब अच्छा समझ आएगा। मान लो एक खेत में सिर्फ 4 लोगों का ही काम है, पर उस खेत पर 7 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो इस केस को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आ जाओ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे, यानी पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करें तो ये मेनली शहरों में पाए जाते हैं। ये लोग ग्रेजुएशन करके कॉलेज से डिग्री तो ले लेते हैं पर इनकी जॉब नहीं लगती और ये घर बैठे पूरा दिन पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स के इफेक्ट्स की। तो फर्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट से ह्यूमन कैपिटल, मैन पावर वेस्ट होती है। यानी जो लोग काम कर सकते हैं और इकोनॉमी को फायदा दे सकते हैं, वो इकोनॉमी पे लायबिलिटी यानी एक बोझ बन जाते हैं। सेकंड, यूथ अपने आप को बेकार समझने लगता है और होपलेस हो जाता है, और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग दूसरों के सहारे जीते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, और ये लोग इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो करते हैं, और इससे उनका और जिन पे वो डिपेंड है दोनों की लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट से यूथ इलीगल कामों में घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाता है। तो तुम जितने भी टीवी पे आंदोलन वगैरह देखते हो और दंगे फसाद देखते हो, ये सब लोग बेरोजगार होते हैं। इन्हें खुद तो कोई काम धंधा नहीं होता है, इसीलिए ये मुंह उठा के चल देते हैं। फिफ्थ, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहते। जैसे लोगों के पास पीएचडी और मास्टर्स की डिग्री होती है, फिर भी वो चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। आखिर उन्हें भी तो अपना पेट पालना है। तो दोस्तों, ये रोजगार की मारामारी यहीं खत्म होती है। तो मेरी तरफ से यही मॉरल है, अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी ये कहे बेटा खाली बैठा है जरा मटर छील दे, तो समझ लेना तुम बेरोजगारों की कैटेगरी में आ गए हो। हाँ हाँ आ रहा हूँ मम्मी, 2 सेकंड रुको तो। चलो बाय, अब मुझे भी चांद जैसी गोल गोल रोटियां बनानी है। 난 여전히 서 있어. 그대 듣고